दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। आज मुझे प्रख्यात गीतकार गोपालदास नीरज जी की दो पंक्तियां याद आ रही हैं। ये न तेरे वश की है न मेरे वश की है, राज सत्ता तो एक वेश्या है, आज इसकी तो कल उसकी है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया। पिछले साल खेला करके जीती और फिर सुप्रीम कोर्ट से हार गई भाजपा ने इस बार दूसरा खेला करके चंडीगढ़ के मेयर की कुर्सी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से छीन ली। भाजपा की उम्मीदवार हरप्रीत कौर चंडीगढ़ की नई मेयर चुनी गई हैं, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर गठबंधन के उम्मीदवार क्रमशः जसवीर सिंह बंटी और तरुणा मेहता जीत गईं। ये दोनों कांग्रेस के पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में समझौते के तहत सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद कांग्रेस के हिस्से दिए गए थे, जबकि मेयर पद पर आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्षद प्रेमलता को उम्मीदवार बनाया था। ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज जयश्री ठाकुर की देखरेख में हुआ। इसलिए इस बार चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता या निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठ पाया है। लेकिन इस चुनाव के बाद अब राजनीतिक गलियारों से लेकर पब्लिक के बीच तक बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि 16 पार्षदों के वोट वाली भाजपा की मेयर उम्मीदवार को 19 वोट यानी 3 और वोट गठबंधन में आम आदमी पार्टी से मिले या कांग्रेस के पार्षदों के बीच से मिले, या दोनों पार्टियों से मिले, या फिर तीनों वोट एक ही विपक्षी पार्टी से आए। इसी तरह कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवारों को गठबंधन के कुल 20 वोटों में से सिर्फ 19 ही क्यों मिले। इन दोनों पदों के चुनाव में भी भाजपा को एक वोट ज़्यादा कांग्रेस के खेमे से मिला या आम आदमी पार्टी के पार्षद ने दिया। आज इस पर चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। तो आज चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में हुए उलटफेर, जिसे खेला भी कहा जा रहा है, वो कैसे हुआ? ये खेल क्या भाजपा ने किया या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पार्षदों ने ही आम आदमी पार्टी के साथ कर दिया? क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है। वो पूरी तरह से खाली हाथ रह गई है और चंडीगढ़ के मेयर की सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की हार का मैसेज दिल्ली के चुनाव तक भी पहुंच रहा है। सबसे ज़्यादा फायदे में भाजपा के बाद कांग्रेस है, क्योंकि गठबंधन के तहत कांग्रेस डिप्टी मेयर के जिन दोनों पदों पर लड़ी उन पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए। इसलिए अब आम आदमी पार्टी के पार्षद कांग्रेस को भी आज के खेला का विलेन मान रहे हैं और कांग्रेस इस तरह के आरोप को खारिज करके गठबंधन में भीतरघात करने वाले पार्षदों की जल्द पहचान करके सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। इस मामले में हमने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पार्षद जसबीर सिंह लाडी और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजीव शर्मा से बात की। तो लाडी जी, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है। मैं सीधे सीधे आज के मेयर चुनाव के सवाल पर चलता हूं। जो सबसे बड़ा सवाल इस समय लोग ये जानना चाहते हैं कि बहुमत आपका था, तो इन परिस्थितियों में आपकी पार्टी मेयर चुनाव हार गई, ये खेला क्या हुआ? खेला तो आपको सरेआम पता लग रही है कि हम 7 जने थे कांग्रेस और हम 13 जने थे। और जी। जो पिछले इलेक्शन में हुआ कि हमारा मेयर बना था और कुछ साथियों ने, उन्हीं के साथियों ने उनके सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं बनाए थे, तो उस चीज का उन्होंने इस बार रंजिश थी उनको हमारे साथ, क्योंकि पिछली कुछ मीटिंगों में भी उन्होंने कंफर्म कर दिया था
इलेक्शन से पहले ये दौर चल रहा था कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। कांग्रेस हमेशा यही कह रही थी कि पिछले साल आप लोगों ने हमारे 2 मेंबर हरा दिए। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं थी, तो उन्होंने के गठबंधन किया और इस बार हमारा मेरे उन्होंने कांग्रेस ने हरवा दिया। तो लाडी जी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये सब जो हुआ ये सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुआ, कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हारी। कल जैसे पंजाब कांग्रेस बड़े लीडर राजा वड़िंग और बाजवा जी काफी नाराज थे इस गठबंधन को लेके। और दिल्ली में भी आपको पता ही है गठबंधन नहीं है, पंजाब में भी गठबंधन नहीं था पहले भी, अब भी नहीं है। पर कुछ लोकल लीडर्स की मिली भगत के कारण ये हाल हुआ है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारे चंडीगढ़ के लोकल लीडर हो बड़े, जिनकी मिली भगत से ये पार्टियों की बदनामी। अब चाहे हमारी पार्टी के कांग्रेस कुछ पार्षदों ने गलती की है या कांग्रेस ने की है। अब ये एक दो लीडर जरूर जानते होंगे जिन्होंने पिछले साल भी गठबंधन किया था, इस साल भी गठबंधन किया है, पूरा साल उनकी दोस्ती चली है। हमारे सह प्रभारी जी, कांग्रेस प्रधान लक्की जी और बबला जी के साथ जिनके अच्छे रिलेशन है, बिजनेस पार्टनर भी हैं। अब ये 3-4 जने मिलके बता सकते हैं अभी धांधली क्या है कि आम आदमी पार्टी की लीडर ही पार्टी को खत्म करना चाहते थे। हमारे सह प्रभारी आलूवालिया जी, या भाजपा कुछ और चाहती थी या कांग्रेस चाहती थी। अब तो सीनियर लीडर बताएंगे। मेरा काम था आम आदमी पार्टी को वोट डालना, केजरीवाल को वोट डालना, मैंने उनको वोट दी है। और बाकी ये कहानी दोनों अच्छी तरह अंतर की जानते हैं और जनता को भी पता लग रहा है कि दिल्ली के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। आपकी आवाज चली गई। आ रही आवाज जी? हाँ, अब आई। दिल्ली के इलेक्शन क्या? मतलब कुछ लोकल लीडर राजनेताओं ने अपना घर परिवार चलाने के लिए, आपकी आवाज फिर चली गई। तो कुछ निजी लोगों ने अपने फायदे के लिए गठबंधन किया और दिल्ली में हमें हराने की साजिश रची गई है कि दिल्ली में हमारा नुकसान हो, केजरीवाल का नुकसान हो। ये गलत फहमी नहीं तो हमारे सह प्रभारी जी भी निकाल दें और लक्की जी भी निकाल दें। हाँ जी। नहीं तो आप इसका मतलब सीधे सीधे इस हार के लिए जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा रहे हैं या आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को ठहरा रहे हैं? आम आदमी पार्टी के लीडर सह प्रभारी सन्नी सिंह आलूवालिया एंड कांग्रेस, एक साल के ने इनके निजी रिलेशन चल रहे हैं और बबले के साथ भी इनके रिलेशन है। देखो मैं सच बोलूंगा, अगर मेरी पार्टी में चोर है मैं अपनी पार्टी के चोर को नंगा करूंगा। कांग्रेस गलत करेगी उनको बोलूंगा, अगर बीजेपी अच्छा करेगी, कांग्रेस कुछ अच्छा करेगी, मैं उनको अच्छा भी बोलूंगा। हाँ जी। लेकिन लेकिन लाडी जी, असंतोष की खबरें और बगावत की खबरें तो आम आदमी पार्टी से आ रही थी जब मेयर सर के। ऐसा है ना, देखो, अगर आप ओपनिंग बैट्समैन की जगह एक बॉलर को बैटिंग के लिए भेज देंगे, तो फिर इसका मतलब कप्तान से क्या पूछा जाएगा कि आपने अच्छा डिसीजन लिया, गलत लिया, उससे सवाल कौन पूछेगा? नहीं तो कुछ आपकी हमारे पार्षद नाराजगी। कुछ हमारे पार्षद मैडम प्रेमलता के खिलाफ थे, ये सच्चाई है। देखो, मैं पार्टी के साथ हूं, मैं पार्टी को जानता हूं, मैं किसी पार्षद को नहीं जानता, किसी कैंडिडेट को नहीं जानता, मैं अरविंद केजरीवाल को वोट देता हूं। तो कुछ उन पार्षद उनके खिलाफ थे और उनके मना करने के बावजूद भी दिल्ली में झूठी रिपोर्ट भेजी गई है सह प्रभारी की तरफ से कि प्रेमलता को उम्मीदवार चुना जाए। दिल्ली में झूठी रिपोर्ट भेजी गई है तो उनको यहाँ कैंडिडेट बनाया गया, जिसकी वजह से हाल हो गया। अब उनको जानबूझ के कैंडिडेट बनाया गया, ओपनिंग बैट्समैन में आप बॉलर को भेज रहे हो और आउट हो रहा है। और इसके पीछे क्या कारण है? आलू वाले जी का कोई पर्सनल फायदा हो रहा है कि किसका फायदा हो रहा है कि अब आप भली भांति जानते इस चीज को। नहीं तो आप आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पार्षद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पद के भी दावेदार रहे हैं, क्योंकि आपका आप इसके लिए डिजर्व करते हैं। तो आप ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि पार्टी में जो मेयर का उम्मीदवार चुना गया उसकी वजह से आपके पार्षदों में असंतोष था,
नाराजगी थी और आप खुद भी नाराजगी जता चुके हैं। तो अब इसके अंदर हार के लिए कांग्रेस कहां से दोषी है? नहीं, कांग्रेस से मिली भगत की ना। मैंने तो बोला था गठबंधन ना करो, आप लड़ो अपने बलबूते पे। आप दिल्ली में क्या मैसेज दे रहे हो? आप क्यों झूठी रिपोर्ट बना बना के दे रहे हो कि हम साथ में हैं? कांग्रेस पहले नाराज है हमसे यहाँ पे, क्योंकि पिछले बार दो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं बने हैं। उसके बावजूद भी अपने आप पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए जानबूझ के गठबंधन कर रहे हो, तो इसमें किसका कसूर बोलूंगा? नहीं तो अगर आप कह रहे हैं कि गठबंधन करके ना लड़ते तो फिर तो आपकी हार तय ही थी, क्योंकि आपके पास केवल 13 वोट थे और बीजेपी के पास 16 वोट थे और कांग्रेस के पास सांसद के वोट को मिला के 7 वोट थे। तो हार तो फिर चलो, हम थी ही थी। बदनामी से अच्छा है हमें अपने 13 वोट मिल जाते, अच्छी बात थी। जो आज कांग्रेस हम पे एलिगेशन लगा रही है, आपस में पार्षद लड़ रहे हैं, हम उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, चंडीगढ़ की जनता के काम छोड़ के हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना। इससे अच्छा तो हम 13 ठीक थे, आपस में इकट्ठे थे। मेरी बारे में 14 वोट थे, हमने कोई वोट खरीदी नहीं, किसी से कोई समझौता नहीं किया। मेरे को 14 वोट मिली थी, बीजेपी को 15 मिली थी। 14 वोट हमारे पक्ष में थी, हम संतोष में थे। मतलब आम आदमी पार्टी अब ना तो 3 में रह गई और ना 13 में रह गई। खैर चलो, हाँ, मैं इसकी राजीव जी के जिम्मेवारी पास प्रभारी चलता जी हूं। ये जवाब वो देंगे अपने सह प्रभारी जी, कि उन्होंने क्यों बेड़ा गर्क कर दिया चल चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी का। पंजाब से आप लेके आके ऐसे बंदे हमारे ऊपर लगा रहे हो। आप अपने ड्राइवरों को पार्षद चलाने के लिए ऑर्डर दे रहे हो, पार्षदों को ये बोलो, पार्षद ये करेंगे। आपके ड्राइवर हमारे पार्षदों को हुक्म दे रहे हैं, तो यही हाल होगा फिर। उनसे कोई पूछने नहीं वाला है इस नहीं कोई। 1.5 साल से संगठन भंग कर रखा है जानबूझ के। क्यों भंग किया था? ताकि इनसे क्वेश्चन ना हो। अगर इनसे नहीं क्वेश्चन हो गया तो जवाब देना पड़ेगा। आप जो जवाबदेही की बात कर रहे हैं, उसी जवाबदेही को समझते हुए मैंने खुद एलूवालिया जी को आज शाम को चुनाव के बाद फोन किया और उनसे उनका अधिकृत बयान जानना चाहा। तो उन्होंने कहा कि हम लिखित में बयान भेज देंगे, लेकिन अभी तक उनका बयान आया नहीं है। चलिए, मैं राजीव जी के पास चलता हूँ। राजीव जी, लाडी जी ने एक बहुत बड़ा आरोप आज कांग्रेस के ऊपर लगा दिया है। उनका स्पष्ट कहना है कि मेयर के उम्मीदवार को लेकर जो भी आम आदमी पार्टी में असंतोष था, वो तो हार की वजह है ही, लेकिन चूंकि पिछले चुनाव में आपके दोनों कैंडिडेट सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर हार गए थे, इसलिए आपने इस बार आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कोई खुंदक निकाली है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। आपने देखिए देखिए, सबसे पहले तो लाडी जी ने गठबंधन की बात करी है, तो गठबंधन क्यों हुआ? पहले 2 साल नहीं हुआ ना। तो पिछले 10 साल के मेंबर पार्लियामेंट भाजपा का था, जून 24 तक। और उसके बाद 8 साल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, चंडीगढ़ की जनता को पता है, सबको पता है कि 2014 के बाद चंडीगढ़ की कैसे उसकी जीवन स्तर में, सफाई व्यवस्था में और हर तरफ से उसकी में गिरावट आई है। सड़कें, पार्क, कुछ भी ले लीजिए आप। मेट्रो पे कैसे घूमते रहे ये नहीं, लोग। चलिए विकास पे तो बाद में बात करेंगे। नहीं राजीव जी, आज आज नहीं, इलेक्शन पे मैं बात कर लीजिए। मैं गठबंधन का कारण बताता हूँ। इन्होंने गठबंधन के कारण पे थोड़ा सा बात करी है। तो गठबंधन इसलिए हुआ था कि चंडीगढ़ को बचाना था, चंडीगढ़ की जनता को बचाना था भाजपा के भ्रष्टाचार से, भाजपा की गलत नीतियों से, भाजपा के कुशासन से, जिसने की एक 500 करोड़ वाली फिक्स डिपॉजिट वाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो 15 में थी, को ना केवल वो फिक्स डिपॉजिट खुर्द बुर्द कर दी, पर चंडीगढ़ पे 500 करोड़ का कर्जा भी चढ़ा दिया। ये भाजपा की कारगुजारी थी। तो उसको देखते हुए हम इकट्ठे हुए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अलग अलग पार्टियां हैं, हमारी विचारधारा भी थोड़ी अलग है। किसी बहुत जगह पे हम एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सारे पार्षद और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के लोगों की आवाज सुन के इकट्ठी हुई थी कि इनको हमें बचाना है। तो ये था कारण हमारे इकट्ठे होने का। उसके बाद आ जाती है आज के इलेक्शन की बात। देखिए, मैं जानता हूं कि हमारे सांसद मनीष तिवारी बहुत प्रोएक्टिव थे और वो हर जगह बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की तारीफ भी करते हैं।
ये काम करने वाले हैं, सब हर जगह इनको इनका मान सम्मान भी करते हैं। तो उनकी एक कोशिश थी, वो उन्होंने एक बात कही है, नहीं राजीव जी, उन्होंने तारीफ तो वो दिल्ली के चुनाव में भी दिख रही है कि जो कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी की कितनी तारीफ कर रहे हैं। इस नहीं, इलेक्शन की चंडी बात करिए, जो हाँ जी। लाडी जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि मेयर का चुनाव आपने आम आदमी पार्टी के कुछ असंतुष्ट पार्षदों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हरा दिया। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस स्तर पे काम करती है। हमारे 2 पिछली बार हार गए थे, लेकिन उसको हमें पता था कि क्यों हारे हैं। वो पिछला इलेक्शन जो था बड़ा अजीब किस्म का था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेयर को तो रीइंस्टेट कर दिया था, लेकिन डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का वो खुला छोड़ दिया था। अब देखिए, उसके दोबारा चुनाव भी तो नहीं ना हुए। अगर वो चुनाव हो जाते और फिर आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद अलग हमारे खिलाफ वोट डालते भाजपा में जाके, तो थोड़ा बहुत बनता था बात। लेकिन वो जो हमारे मेयर का इलेक्शन हुआ था, जो पहले भाजपा के मेयर बने थे, उस वक्त का ही वो आगे आ गया ना। तो ये ठीक है, उनके 2 पार्षद गए थे, लेकिन वो वापस भी आ गए। हो सकता है अगर चुनाव हो जाते दोबारा तो वो पहले वापस आ जाते। तो उसमें 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 हमारे मन में कोई रंजिश नहीं थी, कोई लेश मात्र भी कभी डिस्कशन भी नहीं हुई। ये जो है, हम 1 साल हमने बड़ा अच्छा काम किया है, इकट्ठे मिलके काम किया है, और चंडीगढ़ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कैसे हमने बाहर लाना है वित्तीय संकट से, उस पे हर मीटिंग में चर्चा हुई है और बड़ी गहरी चर्चा हुई है। ये बात अलग है कि प्रशासन ने भाजपा के दबाव में हर रोड़ा अटकाया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारी कामयाब ना हो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, फरवरी से कोशिश की जा रही है आज तक, कल तक, कि कुछ ना कुछ पैसा दे दे प्रशासन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बेल आउट करने के लिए। आज 92 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, मेयर इनके जीतने के बाद। तो कल को और भी आ जाएंगे। इस लेवल तक तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ बात करते हैं। तो जहां तक सवाल है किसने वोट क्रॉस वोटिंग की, अब देखिए, एक रेजोल्यूशन पास किया था अक्टूबर में कि शो ऑफ हैंड से होना चाहिए। वो भी भाजपा के दबाव में प्रशासक ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं किया। अगर कर देते तो ये बात ही ना उठती आज, उनके चेहरे नंगे हो जाते आज। अभी हम बगैर सबूत के अंदाजे लगा सकते हैं ना। हो सकता है कांग्रेस का इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन पार्टी के लेवल पे नहीं, इसने कुछ गड़बड़ करी हो, लेकिन उसका कह नहीं सकते हम। इसी तरह हो सकता है आम आदमी पार्टी के कुछ बयानबाजी भी हो रही थी, तो वहां भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जब तो सीक्रेट बैलेट है, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है जानने का किसने किया है, तो हमारा इल्जाम लगाना भी थोड़ा सा, जो अगर हम लगाना चाहें तो थोड़ा पायदार नहीं रहेगा। लेकिन गड़बड़ तो हुई नहीं है, लेकिन गड़बड़ तो लेकिन हुई है आप ये तो कि हाँ, लेकिन आप हाँ, ये तो हाँ। स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी के लेवल पर भले ही ना हुआ हो, लेकिन इंडिविजुअल ये लेवल पर पार्षदों ने, कांग्रेस के पार्षदों ने कुछ वोट क्रॉस कर दिए होंगे। नहीं, मैं कांग्रेस के पार्षद को नहीं कर दिए हूँ, मैं उनको उनका इल्जाम पार्षद, चाहे कांग्रेस को चाहे आम आदमी पार्टी को, उनमें से 3 पार्षदों ने अपना वोट क्रॉस क्रॉस किया है मेयर के इलेक्शन में, और बाकी दोनों इलेक्शन में 1 वोट क्रॉस हुआ है। अब वो आम आदमी पार्टी के हैं कि कांग्रेस के हैं, ये इल्जाम लगाना बगैर सबूत के रहेगा। हम अंदाजे तो लगा सकते हैं, लेकिन अंदाजों के सिर पे जैसे अब कमरे में 10 लोग हैं और चोरी हो गई, हमने किसी ने देखा नहीं किसने की है, अब किस पे इल्जाम लगाएंगे? ये 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 स्थिति वैसी स्थिति है आज। तो इल्ज़ाम लगाना किसी पे बहुत मुश्किल है। हाँ, हम अंदाज़े ज़रूर लगा सकते हैं कि उसकी उससे दोस्ती है, लेकिन दोस्ती देखिए, चंडीगढ़ छोटा-सा शहर है, सबकी सबसे दोस्ती है। आज मेरे वकील साथी थे महेशिंदर सिंह, वो मेरे वकील साथी, वहाँ पे हम बहुत मुद्दों पे इकट्ठे होते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन वहाँ पे हम लड़ रहे थे एक-दूसरे से, अपनी पार्टी की बात कर रहे थे। तो जहाँ पार्टी का सवाल आता है, हम उसकी बात करते हैं। ये तो चला आ रहा है ना। सो सामाजिक हमारे जो है रिलेशंस वो तो हैं, कइयों की दोस्तियाँ भी हैं। तो ये उसके कारण कोई उस नहीं, पार्टी ने फांद के दूसरी पार्टी में चला गया है, तो वो तो गलत है। हाँ, ये 3 लोग जो जिन्होंने क्रॉस किया है, इनकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये कौन है ये नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने बहुत गलत काम किया है। इनके सामने तो वो जो गुरबख्श रावत है वो थोड़ी ठीक नज़र आ रही हैं। गलत तो उन्होंने भी किया, इलेक्शन से पहले किसी लालच में वो चली गई हैं। लेकिन उन्होंने खुलेआम तो किया है ना।
सबके सामने की हाँ, है, जो लेकिन कुछ भी भीतरघात किया, नहीं किया जो उन्होंने। उसका हाँ, ठीक है। भीतरघात नहीं है, जो उसका फायदा है उनको मिल सकता है, जो नुकसान उनको होगा इस बात का वो उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन लेकिन स्पष्ट रूप से किया है। तो ये जो 3 आदमी हैं, इन्होंने तो बहुत बहुत गलत काम किया है, चाहे किसी पार्टी के हो। अब कैसे कहे किस पार्टी के हैं। तो लाडी जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के कुछ असंतुष्ट पार्षदों से मिलकर ये पूरा खेला रचा है। तो आम आदमी पार्टी के अंदर तो असंतोष आप भी जता रहे थे। जब आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद ल पंजाब गए यहाँ से, तो आप नहीं गए थे और आपने अपने कैंडिडेट के खिलाफ नाराज़गी भी जताई थी। और जो आपकी पार्टी के सह प्रभारी हैं अहलूवालिया जी, उनके खिलाफ भी नाराज़गी जताई थी। तो क्या कांग्रेस ने आपसे भी संपर्क किया कि इस खेला में आप भी शामिल हो जाइए? पहली बात तो 28 तारीख को मेरी रजिस्ट्री थी और मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर भी है और मैं रजिस्ट्री कराने गया हूँ, रजिस्ट्री की फोटोकॉपी भी है। वो पहले ही अपॉइंटमेंट मिलती है पंजाब में, आपको पता होगा 5-7 दिन पहले अपॉइंटमेंट मिलती है। तो मेरी 28 जी। तारीख की अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने 28 को निकल ही जाना था, 3 साढ़े 3 में चले गया था। बाकी पार्टी में अपने नेताओं से नाराजगी होती है, कोई सही को लेके गलत को लेके, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पार्टी के मेयर से गद्दारी करूं या मेयर को हरवा दूं, पार्टी को हरवा दूं। बदनाम तो पार्टी का नाम होगा ना। मेयर की चेयर अगर जाएगी पार्टी, उस पे आम आदमी पार्टी में बैठना था, वो बदनाम होगी और पार्टी बदनाम होगी ऐसे। तो बाकी मेरी कोई कैंडिडेट से नाराजगी नहीं है। मेरे लिए कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल है। वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को है। हाँ नहीं तो जी। अगर 3 वोट ज़्यादा बीजेपी को चले गए, तो वो निश्चित रूप से गठबंधन से ही गए हैं। और आप जो कह रहे हैं, उसी तरीके से अगर आम आदमी पार्टी के बाकी पार्षद भी यही कह दें कि जी हम भी केजरीवाल के सिपाही हैं और केजरीवाल के लिए हम पार्टी में हैं। ये तो ये तो कॉमन लैंग्वेज है, तो सारे बोलेंगे, मैं बोलूंगा, सारे बोलेंगे। तो अब बिल्कुल। वो तो देखो की तो 20 बंदों के अंदर ही 3 वोट क्रॉस हुई है, इसको तो मानते ही हम, चाहे कांग्रेस ने की चाहे हमारे लोगों ने की। पर वो कारण क्या था, क्रॉस क्यों हुई है? अगर कुछ ये बात कैंडिडेट अगर ये कोई, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये बात आपकी बिल्कुल हाँ, ठीक है कि 20 में से ही क्रॉस हुई है। लेकिन आप बड़े विश्वास के साथ मैं अभी थोड़ी देर पहले बार आप बार ये कह मैं रहे थे कि ये कांग्रेस ने जो है मिलके खेला किया है। देखो, मैं क्या बार इसका बार मेरा आधार क्या है जबकि अभी वोटिंग सीक्रेट थी? में मेरा सिर्फ मेन मकसद ये बताना है कि अकेले इसमें जो 3 क्रॉस हुई है उसमें अकेले पार्षदों का कसूर नहीं है, इसमें सीनियर लीडरशिप इन्वॉल्व है लोकल। उसमें कांग्रेस भी हो सकती है, आम आदमी पार्टी भी हो सकती है। आप उस पहलू को समझे जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी पार्षदों के बीच में असंतोष था, उसको बिल्कुल, दबाने के बजाय नेताओं ने उसका फायदा उठाया है अपने बिल्कुल, व्यक्तिगत बिल्कुल, स्वार्थों बिल्कुल। के लिए। पार्षदों को तो आप कई लीडरों की तरफ से बेचा जाता है हर साल। कुछ लीडर थे पार्टी में, कुछ हैं, कुछ चले जाएंगे, कुछ आते थे। जो लोग पार्षदों को बेचते हैं, ये तो मेरे को आने से पता लगा, पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग भी हैं जो पार्षदों का सौदा करते हैं मार्केट में। अब मैं हर इस बात बार खुल के सौदा नहीं कितने बता में हुआ है? सकता। मैं बताता हूँ, मैं हर बात खुल के ओपनली नहीं कह सकता कि इस पे कुछ आपत्ति हो सकती है। तो मैं ये कह के भी जो है आपको सच बता रहा हूँ, भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है जिसमें सीनियर लीडरशिप इन्वॉल्व है। हाँ जी। सीनियर लीडरशिप तो और ये कुछ आपको कहती है सवाल? कि हम सीनियर लीडरशिप तो ये कहती है कि हम अब जांच करेंगे और जो ब्लैक शीप्स हैं, उनकी पहचान हम्म। करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हाँ हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, पर आप किन जांच को करेगा कौन? आप फोन कर रहे हो हमारे सह प्रभारी जी को, हालांकि आपका फोन करना बनता है हमारे प्रधान जी को, डीएसपी विजयपाल जी को। प्रोटोकॉल उनका आप नहीं उनसे चूंकि पूछिए, उनसे जो। नहीं चूंकि आप भी जो है ना, आप भी एलूवालिया जी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। हाँ, आपकी जब फ्री पार्टी हैंड के है वो दूसरे लोग संगठन भी को ले, एलूवालिया जी को दोषी ठहरा रहे हैं। क्योंकि संगठन कैंडिडेट कोई और चाहता था, बट सह प्रभारी जी ने अपनी
जिद के कारण कैंडिडेट और दिया है, संगठन को साइड में करके। इसीलिए इसलिए कह इसीलिए रहा हूँ कि हमने उनसे भी एलूवालिया सवाल जी होना की चाहिए। हाँ इसीलिए हमने एलूवालिया जी की जवाबदेही को और जो समझते हुए उनका हमने बयान लेने की कोशिश की। बिल्कुल, बिल्कुल। अधिकारी जी, हम एक चीज भूल रहे हैं यहाँ पे कि जो खरीदो फरोख्त हुई है, जब सौदेबाजी की बात कर रहे थे लाडी जी, तो सौदेबाजी को बढ़ावा कौन दे रहा है? धन की थैलियां कहाँ से आ रही हैं? अगर सौदेबाजी हो रही है तो सौदेबाजी का मतलब धन की थैलियां आ रही हैं। वो कौन ला रहा है? तो जो इस हमारे शहर की एक प्रबुद्ध नागरिकों के शहर की जो हवा को, राजनीतिक हवा को गंदा करने की कोशिश कर रही पार्टी, उसको तो हम सुरखरू नहीं कर सकते ना। वो तो कटघरे में है ही है, क्योंकि लालच वहां से आता है, तो उसके लालच में कुछ लोग फंस जाते हैं। राजीव जी, हम्म। लाडी जी ने जो बात कही है उस बात को आप समझिए, आप एक तरीके से इस पूरे मामले में दोष डालना चाह रहे हैं भाजपा के ऊपर। जो पैसे की नहीं, थैलियां वो ठीक है। लाने की जो आप बात कर रहे हैं वो मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। मैं लेकिन इसको ऐसे लाडी पुट जी करता हूँ। हाँ जी, नहीं, मैं लेकिन इसको ऐसे पुट लेकिन करता हूँ। लेकिन लाडी जी कह रहे हैं कि इस पूरे खेला के अंदर, चुनाव के खेला के अंदर बीजेपी नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लीडरशिप शामिल थी। उन्होंने बेचा है पार्षदों को। किसको बेचा है? सवाल ये है ना, दो बातें हैं। देखिए, मैं इसको ऐसे पुट करता हूँ कि हर राजनीतिक पार्टियों में कमजोरियां रहती हैं। कांग्रेस में भी कुछ रही होगी, कुछ नाराजगियां रही होंगी, लेकिन वो नाराजगी नहीं थी। आखिरी दिनों में बिल्कुल सब एक दूसरे से सहमत थे। इस तरह आम आदमी पार्टी में भी कुछ कमजोरियां, कुछ नाराजगी रही थी, जिसका लाडी जी ने जिक्र भी किया है। अब वो नाराजगियां तो रहेंगी ना, ये लोकतंत्र है, इसमें अलग अलग विचारधारा है। इनको लगता है कि आलूवालिया जी गलत कर रहे हैं, आलूवालिया को लगता है कि कोई और गलत कर रहा है। तो ये तो चलता रहता है। कभी भी हम जो है ना, बिल्कुल परफेक्शन राजनीति में नहीं ला सकते। कुछ ना कुछ फैसले गलत होते रहेंगे, कुछ ना कुछ फैसले खराब होते रहेंगे, तो ये तो ऐसे चलेगा। खराब फैसलों से आगे सबक लेने की जरूरत है। लेकिन इन कमजोरियों का फायदा उठाने वाली कौन सी पार्टी है ना, मैं वहां पे आ रहा हूँ। कमजोरियां तो रहेंगी, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें 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 ये नॉर्मल राजनीति का नहीं एक प्रोसेस है। राजीव तो जी, सवाल ये लेकिन है उसका, कि हाँ, कि एक तो आप कह रहे हैं कि फायदा उठाने वाली पार्टी कौन है? लाडी जी कह रहे हैं कि फायदा देने वाले लोग कौन है उस पार्टी को? तो बड़ा, ये तो बड़ा क्लियर है ना। जो भाजपा है उसने अपनी थैलियां खोली, और हमारे दो तीन कमजोर लोग थे, वो डिफरेंसेस के नाम पे, किसी और बात के नाम पे, लालच के नाम पे, डर के नाम पे, किसी किसी भी बात से, अब नहीं पता क्या हुआ। मैं ये नहीं कहता किस पार्टी की, जो 19 हमारे पार्षद थे, उनमें से 3 आदमी, वो जो सौदेबाजी करने के लिए आगे आ रहे थे, वो उनके झांसे में आ गए, उनकी बातों में आ गए। दोनों ने अपना अपना मकसद पूरा कर लिया। ये लोकतंत्र के लिए ये बड़ी खराब बात है। अगर हमारे पार्षद जो है, चाहे 3 है, 19 में से 3 है, तो वो कितने परसेंट बने? ये 12, 13, 14% बने। तो 12, 14% ने तो बता दिया ना कि इस लोकतंत्र पे, चंडीगढ़ के लोकतंत्र के इतिहास में एक और दाग लग गया। वो बहुत क्लियरली नहीं, चलिए 19 में से एक 3 एक पार्षद लास्ट गए। सवाल तो हाँ, जो है, एक लास्ट सवाल जो लाडी जी से मेरा है। लाडी जी, ये तो अभी बात हो गई मेयर चुनाव की। मेयर चुनाव में 3 वोट गठबंधन के बीजेपी के उम्मीदवार को चले गए। लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में 1 वोट बीजेपी की तरफ लगातार बना रहा। उनको दोनों इलेक्शन में, सीनियर डिप्टी मेयर में भी, डिप्टी मेयर में भी 1 वोट ज्यादा मिला। उस वोट के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, कहीं 3 पड़ी है, कहीं 1 पड़ी है, उसका क्या कह सकते हैं? अब जिसने क्रॉस करी थी, क्या बोलेंगे आप उसका? हाँ, कुछ कुछ अंदाजा क्या नहीं है कि पता, एक क्या ही नहीं, बंदे ने अगर करा अगर अगर क्या? नहीं, अगर कांग्रेस ने मिलके अगर ये किया है तो कांग्रेस अपना जो उसको 20 वोट मिलने चाहिए थे, उसको दोनों सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन पर वो 19 वोट क्यों लेती? वो फिर क्या अगर पता, जब मिलके कांग्रेस वो कर रहे थे तो कांग्रेस 20 में लेते। कांग्रेस में 2 गुट चल रहे हैं, एक पवन कुमार बंसल, एक मनीष तिवारी। अब कौन से गुट ने कहाँ वोट डाल दी, क्या कह सकते हैं अब?
नहीं, अभी अच्छा, तो वोट मतलब नहीं इसके खाली अंदर है। और इसका और मतलब एक इस जो इस और एक हमारे गुरबख्श रावत मैम, वो भी चले गए, 2 दिन पहले चले गए छोड़ के। वो इलेक्शन में प्रचार में भी नहीं आए, वो कुछ चले गए, कुछ वहां रह के क्रॉस कर गए। नहीं, अब देखिए, तो कहना तो बहुत मुश्किल है इसका कितने की मतलब है। आप जो है इस चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी को भी आप एक बहुत बड़ा खेला का क्योंकि जिम्मेदार मान रहे हैं। कारण ये है ना, कांग्रेस का पहले मेरे इलेक्शन में कांग्रेस बाहर थी। कांग्रेस ने जनता के हकों के लिए वोट नहीं किया, बाहर रहकर आम आदमी पार्टी हार गई और कांग्रेस बीजेपी जीत गई। और बाहर रहने के लिए होटल बुक हुए, नहीं, सब कुछ हुआ। पहला इलेक्शन हारने के लिए तो नहीं जिम्मेवार ठहराया जा सकता, क्योंकि उसमें भी तो आम दूसरा आम इलेक्शन आदमी में भी पार्टी के एक चंडीगढ़ पार्षद की ने क्रॉस वोटिंग करी थी उसमें। ये तो इस बात की दूसरा तो पता है ना इलेक्शन, कि जो दूसरा दूसरा इलेक्शन है इलेक्शन उसमें भी जनता की याद नहीं आई कांग्रेस को, फिर घूमने दूस, चले गए दूस, पहाड़ों में। लेकिन तो आप आप समझिए जब लगा आदत कि किसको चंडीगढ़ है। नहीं बच सकता तो कांग्रेस आई। जब लगा हर कि चंडीगढ़ साल भाजपा बाहर ने घूमने की, हर साल घूमने फिरने की आदत किसको है? भाजपा घुमाती है, किसको भी घुमाती है। और इस साल, पिछले साल आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत करी है कांग्रेस के पार्षदों के ऊपर। और इस बार भी कोई ना कोई मेहनत कर गया है, भाजपा कर गई या कोई नाराजगी होगी उनसे, उनकी मेहनत नहीं हुई। एक पार्षद पहले चले गए और 3 फिर ये क्रॉस कर गए, ये और एक एक ये ने बाद में क्रॉस कर ये दिया। ये लाडली जी, आप राजनीतिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इस बात को कहना बहुत मुश्किल है। नहीं, आपको राजनेता है तो धन्यवाद, राजनीतिक तो कौन मुझे स्टेटमेंट बड़ा तो मजा आ कौन गया देता है रवि उसका जी सबूत आपसे नहीं। बात करके। हमें विश्वास है कि हमारे जो जो पार्षद थे वो खड़े थे और उन्होंने गठबंधन को वोट डाला है। लाडी जी, इस चर्चा में एक चीज तो ये आई है निकल के कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस कह रही है कि हमारे पार्षद बिल्कुल एकजुट थे और ईमानदार थे। तो ये लगता है हमें, ये तो अंदाजा है हमारा। यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ही क्रॉस वोटिंग हुई, ये उनका कहना है। तो अब क्या इन आरोप प्रत्यारोपों के चलते क्या ये गठबंधन बना रहेगा? ये सब कुछ सेंटर पे निर्भर करता है कि होगा या नहीं होगा। और होगा तो सच्चाई रूप में होना चाहिए, ना कि यहाँ से आप झूठ वहां दें कि ये हमारा पार्षद है जी, 13 के 13 पार्षद इनके हक में खड़े हैं, गठबंधन हमारे साथ है जी। आप गलत न्यूज दे दे के दिल्ली वालों को भी गुमराह कर रहे हैं। इस बात से सुचेत रहना चाहिए आम आदमी पार्टी को। चलिए, ठीक है। हाँ, आपका अधिकारी जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। आज की तारीख जी, में भी आज की तारीख में भी जो है मेजोरिटी, वो गठबंधन की है। चाहे मेयर उनका बन गया है, और गलती से बन गया है, कुछ 2 लोगों की गलती हो गई, तो वो आज भी एजेंडा तय कर सकती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर। इनको एक बार बैठना चाहिए अपने लोकल इश्यूज को लेके, क्योंकि चंडीगढ़ के लोगों के हित में यही बात। अगर पार्षद चंडीगढ़ के लोगों का हित चाहते हैं तो उनको इकट्ठे होकर काम करना ही पड़ेगा, उनको कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। और अगर अगर कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं को गलतफहमी है तो मैं अपील करता हूं उनसे कि इस मुद्दे पे एक बार फिर से विचार नई करें। अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।